स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम शिव में। तो क्लास 6 की मैथ में देखेंगे अभ्यास 12E, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए। 25%, 35%, 30%, 80%। तो दशमलव में इसे बदलना है तो दशमलव में हम तभी बदल पाएंगे जब होगी हमारी भिन्न। तो सबसे पहले हम बनाएंगे भिन्न में और भिन्न से बनाएंगे हम फिर दशमलव में। तो 25% दिया है, तो अगर हमारी क्वेश्चन में केवल संख्या दी होती यानी कि 25, केवल एक ही संख्या है, तो प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे बढ़ जाएगा 100। और इसको हमको बदलना है दशमलव में, बदलना है दशमलव यानी कि दशमलव वाली संख्या में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हर में, हर का मतलब नीचे वाला, जब भी हर में 10, 100, 1000, 10,000 जब भी हो तो जितने जीरो हम नीचे से काटते हैं उतने अंकों के बाद दशमलव लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम 2 जीरो काटे हैं नीचे से, तो एक अंक ये, दूसरा अंक ये, दूसरे अंक के बाद हम लगा देंगे डेसिमल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.25। दशमलव पहले अगर कोई भी संख्या नहीं है तो मान लेंगे यहाँ पर 0, तो आंसर आ जाएगा 0.25 हो गया, हमारा दशमलव में बदल गया। दूसरा देखेंगे 35%। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 35%। जब हटेगा तो नीचे बढ़ेगा हमारा 100। नीचे से 2 जीरो काटेंगे, 2 अंकों के बाद डेसिमल लगेगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दशमलव में बदल जाएगा। तो 0.35, 0.35, क्योंकि दशमलव पहले 0 नहीं दिया है तो मान लेंगे यहाँ पर, या अगर आप 0.35 लिखते हैं तब भी आपका सही होगा। अलग है 30%। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 30%, को हटाएंगे तो प्रतिशत के नीचे क्या हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब हो जाएगा भाग 100। अब 2 जीरो काटेंगे और 2 अंकों के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.30 या 0.3। यहाँ पर एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कैसे, चाहे ऐसे करिएगा तब भी सही है, नहीं तो तीसरा वाला ऐसे भी कर सकते हैं। 30% दिया गया है, जब 30% दिया गया है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा 30% का मतलब भाग 100 हो जाएगा। एक जीरो ऊपर से कटेगा, जब कट जाएगा तो नीचे बचा 3/10। 3/10 है तो एक जीरो कटेगा, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.3। तो चाहे उस तरीके से लगाइएगा चाहे इस तरीके से लगाइएगा। चौथा पार्ट है 80%। तो ये हो जाएगा हमारा 80%, का मतलब हो जाएगा भाग 100। 2 जीरो कटे, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो बराबर आंसर क्या आ जाएगा 0.80। 0.80 या अपना हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.8। अगर पहला जीरो काट देंगे तो आपका ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 1। अब देखेंगे दूसरा। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। तो दशमलव की संख्याओं को प्रतिशत में बदलने के लिए हम करवाएंगे 100 से गुणा। अगर जब दशमलव की संख्याएं ना हो, जैसे मान लिया हमारे पास केवल 12 होता है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम करवाते हैं 100 से भाग। जब दशमलव की संख्याएं अगर दी होंगी, अगर उनको प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से करवाएंगे गुणा। तो सबसे पहला क्वेश्चन 0.12 है, तो 0.12 की गुणा करवाएंगे हम 100 और आगे क्या लगा देंगे, प्रतिशत, क्योंकि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा। तो बराबर गुणा कैसे करवाएंगे, 0.12 का मतलब है दशमलव को हटा दीजिएगा, तो हमारा ये मतलब हो जाएगा यहाँ पर 12। केवल इसको हम क्या पढ़ेंगे, 12 जब दशमलव अगर ना हो तो 12 कम कितना हो जाएगा, 12 कम 12, आगे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे और आगे क्या हो जाएगा, प्रतिशत। यहाँ पर देखिएगा गुणा मल्टीप्लाई में 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया, तो इसमें भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव के बाद की 0 है उनका कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12%। 12 क्या हो जाएगा, प्रतिशत। दूसरा देखेंगे 0.03 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.03
और गुणे कितने से करवाएंगे 100, आगे निशान का आगे लग जाएगा प्रतिशत का। तो अगर दशमलव ना हो तो 003 को हम केवल पढ़ेंगे 3, और आगे क्या है 3 कम हो जाएगा 3, आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 300, और आगे क्या हो जाएगा प्रतिशत। 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा था तो 2 अंकों के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो बराबर दशमलव के बाद के जीरो का कोई मान नहीं होता है, तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा 3% आ जाएगा आंसर। चौथा देखेंगे, तीसरा 0.025, तो लिखा 0.025 गुणा करवाएंगे 100 से, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्रतिशत का आगे निशान लग जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दशमलव जब हट जाएगा तो बचेगा हमारा 0025, यानी कि 25 केवल है। जब 25 है तो 25 से कम क्या हो जाएगा 25, आगे जीरो कितने हैं 2, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, आगे क्या हो जाएगा प्रतिशत, इसी में हम लगाएंगे डेसिमल, दशमलव लगाएंगे। दशमलव कितने अंक के बाद है 1, 2, 3, दशमलव लगाना बिल्कुल ना भूलेंगे, जितने अंक बाद है उतने अंक बाद लगाएंगे। तो 1, 2, 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा यहाँ पर, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5। ये बाद में जीरो है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.5%। चौथा पार्ट 1.25 है, तो यहाँ पर लिखा हमने 1.25 गुणा करवाएंगे 100% से। दशमलव मान लीजिए नहीं है तो हमारा क्या होगा 125, वैसे है 1.25, दशमलव नहीं होगा तो हो जाएगा 125, तो 125 से कम हो जाएगा 125, आगे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, वो क्या हो जाएगा प्रतिशत का निशान लग जाएगा। 2 अंकों के बाद डेसिमल लगाया तो 2 अंकों के बाद डेसिमल इसमें भी लगाएंगे, तो डेसिमल के बाद जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 125, और 125 क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा प्रतिशत। तो आपका ये प्रश्न समाप्त हो जाता है दूसरा। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। क्रमांक दिया गया है, 5 क्वेश्चंस हैं, भिन्न रूप दिया गया है, दशमलव है, प्रतिशत है, इसमें से कुछ ना कुछ एक जरूर दिया गया है, बाकी अपने 2 कोठे पढ़ने। जैसे मान लो पहले वाले क्वेश्चन में भिन्न रूप दिया गया है, इसके साथ ऐसे दशमलव प्रतिशत में बनाना है। दूसरे में दशमलव दिया गया है तो भिन्न रूप प्रतिशत दोनों बनाने हैं, तो इस प्रकार से देखेंगे कैसे करेंगे। तो हमको दिया गया है भिन्न रूप। भिन्न रूप क्या है हमारा 2/20। भिन्न रूप दिया गया है हमको 2/20। इसमें हम बना लेते हैं, चाहे दशमलव बना लो या प्रतिशत बना लो, तो पहले बनाते हैं हम दशमलव। तो दशमलव में बदलने के लिए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले नीचे या तो फिर 10 ले आओ या 100 या 1000। तो यहाँ पर पहले एक बार सरल कर लेते हैं, तो 2 एक कम 2 दाम कितना हो गया 20, यानी कि हमारा बन गया 1/10। और जब नीचे 10 हो या 100 हो या 1000 हो तो नीचे से काटेंगे 1 जीरो, अब 1 अंक बाद डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल के पहले हम जीरो मान सकते हैं, तो आंसर हमारा क्या आ गया 0.1। दशमलव का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1। अब हमको बनानी है प्रतिशत, चाहे भिन्न रूप से प्रतिशत बना लें और चाहे इसकी सहायता से प्रतिशत बना लें। अगर हम इसकी सहायता से प्रतिशत बनाएंगे तो हम मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा हमको कितने से 100 से। अगर हम भिन्न रूप से बनाएंगे तो इसको हम 100% से इसमें गुणा करवाएंगे, इसमें भी। तो यहाँ पर हमारा लिखा है 2/20, इसको हमको कहाँ में बदलना है प्रतिशत में बदलना है, तो इसकी हम गुणा करवाएंगे 100% से, उसमें भी गुणा होगी। तो 0 से 0 कटा, 2 एक कम 2 बचे 10, तो 5 दूनी कितना हुआ 10, 10 के आ गया हमारा प्रतिशत, 10 के आ गया हमारा प्रतिशत आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 10%, जिस पे हम गोला लगा रहे हैं यही वाला हमारा भरने को था, तो ये दोनों इस प्रकार से भर गए। अगला देखेंगे दूसरा। दूसरे में हमको दिया गया है दशमलव। दशमलव से प्रतिशत कैसे भरते हैं, जैसे ये वाला हमारा दशमलव था, प्रतिशत कैसे भरा गया, हमने तो इसकी सहायता से भरा था, लेकिन चाहते तो इसकी भी सहायता से भर सकते थे। दशमलव 3 है, दशमलव क्या है 3, और दशमलव की संख्याओं को अगर हम प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदल रहे हैं, दशमलव की संख्याओं को अगर हम प्रतिशत में बदलें
तो हमको करवानी पड़ेगी 100% से गुणा, यानी कि 100 से गुणा तो हो जाएगा हमारा प्रतिशत। तो 0.3 है, मान लीजिए दशमलव नहीं है तो क्या हमारा बचा 3, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, आगे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, 1 अंक बाद दशमलव लगाया तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव के बाद के जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30% निकल के आ जाएगा। कितना प्रतिशत, 30%। तो यहाँ पर हम भर देंगे 30%। चाहो तो प्रतिशत की सहायता से भिन्न रूप बना सकते हो या दशमलव की सहायता से भी भिन्न रूप बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, जैसे हमको दिया गया है 0.3, तो भिन्न रूप में बनाना है तो यहाँ पर दशमलव हटेगा, तो दशमलव को मानेंगे नीचे हम 1, अब आगे क्या हो जाएगा 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, कटेगा तो है नहीं, तो यही हमारा 3/10 जो है वो हो जाएगा हमारा भिन्न रूप 3/10। या 30% की सहायता से बनाना चाहो, अगर 30% की सहायता से भिन्न रूप, तो 30% दिया था तो 30% का मतलब हो जाएगा भाग क्या हो जाएगा 100, तो 0 0 कटा 3 क्या आ गया 10 आ गया, तो यही अब तो हमारा आया है। आगे देखेंगे 80% दिया गया है, 80% से आप दशमलव भी बना सकते हैं, 80% से आप भिन्न रूप बना सकते हैं, या 80% से जैसे हमने ये भिन्न रूप बनाया तो भिन्न रूप की सहायता से ये बना सकते हैं। 80% से अगर दशमलव भिन्न बनाना चाहे तो दशमलव भिन्न की सहायता से भी ये बना सकते हैं। तो कई प्रकार से इस क्वेश्चन को हम भर सकते हैं। तो यहाँ पर 80% दिया है, इसको पहले दशमलव में बना लेते हैं। 80%, दशमलव में जब बनाएंगे तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100, नीचे क्या होगा 100। जब नीचे 100 होगा तो यहाँ पर 2 जीरो कटेंगे, 2 अंकों के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल, तो बराबर क्या हो जाएगा 0.80 या 0 पॉइंट क्या हमारा हो जाएगा 0.8 या 0.80, कोई भी भर सकते हो इसमें से। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, हम ले लेते हैं यहाँ पर 0.8 ले लेते हैं, 0.8 ये हो जाएगा हमारा दशमलव। अब दशमलव की सहायता से हम बनाएंगे भिन्न रूप। दशमलव की सहायता से अगर हम भिन्न रूप बनाए तो दशमलव है हमारा 0.8, जब हम भिन्न रूप बनाएंगे तो डेसिमल हटेगा और नीचे क्या हो जाएगा 1, और 1 अंक डेसिमल के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे काटेंगे कितने से 2 चक्कू 8 और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/5। तो भिन्न रूप हो जाएगा हमारा 4/5। ये हमने किसकी सहायता से भिन्न रूप बनाया है 0.8 की सहायता से। अगर 80% की सहायता से बनाए तो कैसे बनेगा भिन्न रूप, 80% दिया है तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100, 1 जीरो घटा, फिर 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8 और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, तो इधर से भी आ जाएगा आपका 4/5। तो कई तरीके से इसको हम भर सकते हैं। 0.08 दिया गया है, दशमलव की संख्या दी गई, दशमलव से बनाते हैं हम प्रतिशत में, तो 0.08 इसको प्रतिशत में बनाने के लिए हम करवाएंगे 100% से गुणा। दशमलव नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.08 का मतलब हो जाएगा 8, तो 8 एक कम हो जाएगा 8, 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इसमें 2 अंकों के बाद डेसिमल लगाया तो 2 अंकों के बाद डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल के जो जीरो होते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर 8%। कितना आ जाएगा 8%। तो यहाँ पर हम भर देंगे 8%। अब प्रतिशत की सहायता से चाहे भर लीजिए भिन्न रूप और चाहे दशमलव की सहायता से बना लीजिए भिन्न रूप। तो दशमलव की सहायता से ही बनाते हैं, यही वाला दिया था हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.08 भिन्न रूप, डेसिमल हटेगा, डेसिमल के नीचे यानी कि हो जाएगा 1, आगे 2 अंक हैं तो 2 जीरो बना लेंगे। तो ये हमारा सही से जो आंसर होगा वो क्या होगा 8/100 होगा। लेकिन भिन्न रूप है तो इसको हम काट लेंगे, किससे कट रहा है काटेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 2 बचा और 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। तो जो हमारा भिन्न रूप होगा वो 2/25 होगा। हमने 4 से काटा है, चाहो तो आप 2 से काट सकते हो, 2 बार कटेगा। तो क्या आ जाएगा आंसर 2/25। लास्ट वाला 5वां पार्ट देखेंगे। प्रतिशत में दिया गया है, दशमलव में बना लेंगे 5%। दशमलव में बनाएंगे तो 5% को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100,
2 जीरो कटे, 2 अंकों के बाद दशमलव 1 अंक यहाँ पे दिया है, अगर अंक कम पड़ते हैं तो बढ़ाते हैं 0, तो 2 अंक हो गए अब हमारे, तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया तो आंसर क्या आ जाएगा, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.05, 0.05। अब चाहे इसके साथ ये वाला भरिए, चाहे जो हमको क्वेश्चन में दिया था उसी के साथ भरेंगे। 5% दिया था, इसको भिन्न रूप में बनाएंगे। 5% तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100, भिन्न रूप में हमको बनाना है तो इसको हम काट लेंगे, दशमलव में बनाना था तो नीचे से 0 काट देते थे। अब 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो जा क्या हो जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/20। तो ये आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ आपकी अभ्यास 12E भी समाप्त होती है। तो अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।